नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे। फिसलकर गिरने से ब्रेन में हुआ ब्लड क्लॉट। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आज सुबह बाथरूम में फिसलकर गिर गए, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट लगी है। हादसे के बाद तुरंत उन्हें इलाज के लिए उनके घर के नजदीक स्थित जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार किया गया। उनकी स्थिति गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें विशेष व्यवस्था के तहत जमशेदपुर एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां से एयरलिफ्ट कर दिल्ली अपोलो अस्पताल भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की थी। उन्होंने बताया कि बाथरूम में गिरने के कारण मंत्री रामदास सोरेन के सिर में चोट लगी है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। उनका मेडिकल स्टेटस गंभीर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने पोस्ट में रामदास सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। अस्पताल में विशेष व्यवस्था कर एयरपोर्ट ले जाया गया। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद पोटका विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा सहित तमाम नेता अस्पताल पहुंचे। रक्षाबंधन से पहले मिलेगा महिलाओं को मैया सम्मान का पैसा, सभी जिलों को निर्देश जारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले जुलाई माह की राशि दिए जाने की तैयारी की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को निदेशालय ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जुलाई की राशि का वितरण जल्द पूरा कर लाभुकों के बैंक खातों में पैसे भेजे जाएं। बता दें कि इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष अगस्त में की गई थी और अब इस माह योजना का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। योजना के तहत राज्य के लगभग 52 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 की राशि दी जा रही है। पहले यह राशि 1000 थी, जिसे दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 2500 किया गया। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को सालाना 30,000 की सहायता दी जानी है। अब तक जून माह की राशि लाभुकों को भेजी जा चुकी है। शुक्रवार को रांची जिले के 3,85,751 लाभुकों को कुल 96.43 करोड़ का भुगतान किया गया। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने बताया कि जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने सभी लाभुकों से अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की अपील की है। 3 अगस्त को नक्सली बंद, झारखंड बिहार समेत 5 राज्यों में हाई अलर्ट। रेलवे ट्रैक और स्टेशनों पर हमले की आशंका। नक्सलियों द्वारा घोषित शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से 3 अगस्त तक चल रहा है। इसके अंतिम दिन यानी 3 अगस्त को नक्सलियों ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बंद का आह्वान किया है। इस बंद के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विशेषकर रेलवे को संभावित खतरे को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी को सतर्क कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों की योजना रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने और छोटे स्टेशनों को निशाना बनाने की हो सकती है। बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने संवेदनशील रूटों पर गश्त बढ़ा दी है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी मुस्तैद किया गया है। बंद का असर झारखंड के पूर्वी हिस्सों जैसे सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, खूंटी और चतरा में ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार के गया, औरंगाबाद और जमुई जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आम नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की गई है। झारखंड में एएनएम के 3,181 पदों पर बहाली, 11 अगस्त से शुरू होगा आवेदन। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कुल 3,181 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 3,020 पद नियमित जबकि 161 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। 11 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के मध्य रात्रि तक इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं एप्लीकेशन में संशोधन के लिए 11 से 12 सितंबर तक लिंक सक्रिय रहेगा। परीक्षा ओएमआर या सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। यह एक ही चरण में होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। साहिबगंज की गंगा नदी में नाव पलटी, 32 थे सवार, 28 लोगों ने तैरकर जान बचाई, 1 का शव मिला, 2 लापता, चूहा मारने आए थे सभी। साहिबगंज में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गदाई दियारा में उफनती गंगा नदी में नाव पलट गई। नाव पर 32 लोग सवार थे। हादसे में 4 लोग गंगा में डूब गए, 28 लोग तैरकर बाहर निकल आए। एक युवक का शव बरामद किया गया। 3 लोग अब भी लापता हैं।
घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक डूबने वाले सभी युवक आदिवासी समुदाय से हैं। ग्रामीणों के अनुसार रांगा थाना क्षेत्र के बरहड़मा प्रखंड स्थित बिंदु वासिनी मंदिर के पास एक गांव से 17 आदिवासी युवक चूहा पकड़ने निकले थे। बरसात में बिलों में पानी भरने से चूहे बाहर निकल आते हैं, इसी वजह से वे दियारा क्षेत्र पहुंचे थे। सुबह सुबह सभी युवक महाराजपुर गंगा घाट पहुंचे। वहां से नाव पर सवार होकर गंगा पार की। लौटते समय नाव पर स्थानीय लोग भी सवार हो गए। कुल 32 लोग नाव पर चढ़ गए। अधिक वजन के कारण नाव असंतुलित हो गई और गंगा में पलट गई। हादसे के बाद कुछ युवकों ने गंगा में डुबकी लगाकर काहा हांसदा को बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। उसके साथ आए कृष्णा जमाई और एक अन्य का पता नहीं चल पाया है। काहा हांसदा का शव सदर अस्पताल लाया गया। झारखंड में सक्रिय है मानसून, 6 जिलों में येलो अलर्ट। रांची में भी तेज बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून अब तक पूरी तरह सक्रिय रहा और अगस्त के पहले सप्ताह में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अब तक सामान्य से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। विशेष रूप से रांची में अब तक सामान्य से 87% अधिक वर्षा हो चुकी है। वहीं आज शनिवार को देर शाम तक मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और रामगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट के तहत लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में 3 से 7 अगस्त तक गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। खुशखबरी, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की 20वीं किस्त। ऐसे करे चेक, आपके खाते में आए पैसे या नहीं। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहद खुशी भरा रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 20वीं किस्त जारी होनी थी उसे भारत सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त जारी की है। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खातों में योजना की 20वीं किस्त हस्तांतरित की है। इसके लिए वाराणसी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां से ये किस्त जारी की गई है। ऐसे में अगर आप भी पीएम योजना से जुड़े हुए हैं, आप अगर पात्र हैं तो आपके बैंक खाते में भी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आ गई होगी। सवाल, देश का पीएम कौन है? छात्र का जवाब, हेमंत सोरेन। प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल को पलामू डीसी तक का नाम नहीं मालूम। बीईओ ने कहा जांच होगी। शिक्षा के क्षेत्र से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने न केवल व्यवस्था की पोल खोल दी है बल्कि सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की योग्यता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह घटना उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कर्मा की है, जहां प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी देश के शिक्षा मंत्री और पलामू के उपायुक्त का नाम तक नहीं बता सकती। जब कक्षा में उपस्थित बच्चों से पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो उन्होंने जवाब दिया, हेमंत सोरेन। बच्चों के इस जवाब ने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक खुद बुनियादी जानकारी से कोसों दूर है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीईओ परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि सुनीता कुमारी सहायक शिक्षिका हैं, वे स्कूल की एचएम भी हैं। अगर उन्हें बेसिक जानकारी भी नहीं है तो यह शर्मनाक है। किस तरह इन लोग का वर्षों पूर्व चयन हुआ यह मैं नहीं कह सकता। यह गंभीर मामला है, इसकी जांच करवाई जाएगी। घर में घुसा था बाघ, समझदारी से कई लोगों की बचाई जान। मुरी के मर्दो गांव में 25 जून की अहले सुबह एक घर में घुसे बाघ से अन्य लोगों की जान बचाने वाले बहादुर बाप बेटी पुरंदर महतो और सोनिका कुमारी को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 1,20,000 रुपए का चेक देकर दोनों को सम्मानित किया है। पिता पुत्री की इस जोड़ी ने न सिर्फ अपने घर वालों की बल्कि गाँव के अन्य लोगों की भी जान बचाई थी। अगर दोनों ने समझदारी और बहादुरी नहीं दिखाई होती तो बाघ कई लोगों की जान ले सकता था। 25 जून की अहले सुबह अचानक पुरंदर के घर में बाघ घुस गया था। बाघ पर उनकी बेटी सोनिका की नजर पड़ गई। जैसे ही बाघ उनके घर में घुसा, बेटी सोनिका और उसके पिता ने समझदारी दिखाते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया। बाघ घर के अंदर फंस गया। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। पीटीआर पलामू से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। उसके बाद बाघ को घर से निकाला गया था। पिता ने कंधे पर 4 किलोमीटर ढोया बेटे का शव। चतरा में कच्ची सड़क की वजह से घर तक नहीं पहुंचा एम्बुलेंस। आहर में डूबने से बच्चे की मौत। झारखंड के चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के कुब्बा गांव में पिता भोला गंझू को अपने 8 साल के बेटे अजय की बॉडी 4 किलोमीटर तक कंधे पर ढोना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे कुब्बा गांव तक जाने को सड़क नहीं है। यहाँ कच्ची सड़क के सहारे लोग आना जाना करते हैं। यही वजह है कि गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। दरअसल गुरुवार को भोला का बेटा अजय स्कूल से लौटते समय अपने दोस्तों के साथ खेल में तालाब में नहाने गया था।
नहाते वक्त उसका पैर फिसल गया, वह गहरे पानी में डूब गया। जब तक गांव के लोग मौके पर पहुंचे तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। पिता भोला गंझू ने बताया कि घटना घटने के बाद पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने तब सुध नहीं ली। इसके बाद शुक्रवार को घर से 4 किलोमीटर दूर योगियारा तक ही एम्बुलेंस पहुंची। बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए 4 किलोमीटर तक पैदल कंधे पर शव को लाद कर लाया। इसके बाद शव को चतरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को वापस सौंप दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में हुई थी चूक। देवघर में 4 पुलिसकर्मी निलंबित, दूसरे रास्ते भटक कर गई थी काफिले की गाड़ियां। झारखंड के देवघर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला सामने आया है। राष्ट्रपति के काफिले की कुछ गाड़ियां तयशुदा मार्ग से भटक कर अन्य रास्ते पर चली गई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद जांच में लापरवाही पाए जाने पर देवघर पुलिस महकमे के 4 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह घटना देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान घटी। राष्ट्रपति के काफिले की कुछ गाड़ियों को कार्यक्रम स्थल की ओर न ले जाकर एक अन्य मार्ग से डाइवर्ट कर दिया गया था। इससे राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। घटना के तुरंत बाद विशेष जांच टीम ने रात में ही एम्स परिसर पहुंचकर पूरे मामले की बारीकी से जांच की। जांच पूरी होने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर देवघर यातायात थाना के एक सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक सामान्य पुलिसकर्मी और झारखंड आर्ड पुलिस के एक जवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शिबू सोरेन की तबीयत फिर बिगड़ी, डायबिटीज, किडनी और हार्ट की समस्या। 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत शुक्रवार को एक बार फिर बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई खत्म होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए थे। गुरुजी 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। 81 वर्षीय शिबू सोरेन डायबिटीज, किडनी और हृदय संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था, तब से वे अस्पताल में हैं। बीच में ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी, लेकिन इसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। आदिवासी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, दिखेंगी आदिवासी संस्कृति की झलक। हर वर्ष की तरह इस बार भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को लेकर झारखंड में खास तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर 9 से 11 अगस्त तक आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में इसकी तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें महोत्सव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। रक्षाबंधन की रौनक, बाजारों में छाई राखियों की बहार। सोना चांदी से लेकर कार्टून कैरेक्टर तक की डिमांड। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन इस वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसे लेकर रांची सहित विभिन्न शहरों के बाजारों में भारी रौनक देखी जा रही है। अपर बाजार, लालपुर, रातू रोड, हटिया समेत प्रमुख बाजारों में राखियों की अस्थायी दुकानें सज चुकी हैं और बहनों की भीड़ उमड़ रही है। राखियों की कीमतें 5 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक हैं। बाजार में भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, ओम स्वास्तिक, भाई भाई, बेस्ट ब्रो, देसी भाई जैसे शब्दों और चित्रों से सजी रंग बिरंगी राखियां मौजूद हैं। साथ ही मोती, रेशम, ब्रेसलेट स्टाइल और स्टोन वर्क वाली राखियों की भी खूब मांग है। मेन रोड स्थित तनिष्क के संचालक विशाल आर्य के अनुसार इस बार सोना और चांदी की राखियों की भी जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। रोजाना बुकिंग हो रही है। सोने की राखियां 1 से 1.5 ग्राम की कीमत 10 से 20 हजार रुपए तक है, जबकि चांदी की राखियां 1000 से 3000 रुपए तक उपलब्ध हैं। इन राखियों में भगवान के चित्र और शुभ चिन्ह बने हुए हैं। झारखंड में बारिश का कहर, घर गिरने से 2 लोगों की मौत। झारखंड के दुमका में शुक्रवार सुबह भारी बारिश का कहर बरपा। भारी बारिश के कारण मकानों के ढहने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि हंसडिया थाना क्षेत्र में बामनखेता गांव में भारी बारिश के कारण मकान ढह जाने से 10 साल के लड़के की मौत हो गई और उसकी बड़ी बहन घायल हो गई है। हंसडिया के थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि बच्चे घर में थे और नाश्ता तैयार किया जा रहा था कि तभी ईंट और गारे से बने कच्चे मकान की दीवार उनके ऊपर गिर गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर बच्चों को निकाला। एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल बच्चे को इलाज के लिए देवघर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अमन कुमार के रूप में की गई है। उसकी बहन मासूम कुमारी भी इस घटना में घायल हो गई है। सरायाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि सरायाहाट थाना क्षेत्र के बेलुडिया गांव में एक मकान की दीवार ढह जाने से 92 वर्षीय तिल्ली मरीक नामक व्यक्ति की मौत हो गई। 1 सितंबर से झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री फिर निजी हाथों में। रांची में 150 दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू।
झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री एक बार फिर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा के साथ ही रांची में 150 शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 122 कंपोजिट देशी प्लस विदेशी और 28 केवल देसी शराब की दुकानें शामिल हैं। रांची में चयनित दुकानों में 10 को प्रीमियम कैटेगरी में रखा गया है, जहां प्रतिदिन की बिक्री 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है। इनमें अरगोड़ा, लालपुर, मोहराबादी, कांके रोड, बूटी मोड़, सिंघमोड़, रातू रोड चौक, नामकुम बाजार, हरमू रोड और बुंडू शामिल है। इन दुकानों का सालाना ठेका मूल्य 11 से 12 करोड़ रुपए तय किया गया है। उत्पाद विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की 7 महीनों की अवधि में इन 150 दुकानों से 450 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग ने राज्य भर में 4 हेल्प डेस्क बनाए हैं, जहां शराब कारोबार से जुड़े लोग लॉटरी प्रक्रिया, आवेदन और नियमों की जानकारी ले रहे हैं। शिबू सोरेन के स्वस्थ होने की कामना को लेकर झामुमो ने आयोजित किया यज्ञ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पितामह कहे जाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर झामुमो महानगर समिति गिरिडीह की ओर से एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ आज शनिवार को गिरिडीह नगर के बड़ा चौक स्थित शिव मंदिर में किया गया। झामुमो ने बताया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना और मंगल कामना के उद्देश्य से यह सामूहिक यज्ञ आयोजित किया गया है। इस मौके पर झामुमो के सभी पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता और नगरवासियों से आयोजन में शामिल होकर गुरुजी शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने की अपील की गई है। अमानवीय हरकत ने चिकित्सा पेशे की गरिमा को कलंकित किया। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिकित्सा पेशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रांची के एक निजी अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवजात शिशु की मृत्यु के बाद भी उसे 4 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखकर परिजनों से पैसे वसूले गए। बाबूलाल ने आगे लिखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हो चुकी है कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने परिजनों को अंधेरे में रखकर इलाज के नाम पर मोटी रकम की उगाही की है। इस अमानवीय हरकत ने न केवल चिकित्सा पेशे की गरिमा को कलंकित किया है, बल्कि एक दुखी परिवार की भावनाओं के साथ भी क्रूर मजाक किया है। डॉक्टरों ने झूठ बोलकर बच्चे को वेंटिलेटर पर जिंदा बताया और मृत शरीर के लिए लाखों रुपए का बिल थमा दिया। उन्होंने रांची डीसी से तत्काल अस्पताल प्रबंधन और आरोपी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जमशेदपुर में महिला की गला रेत कर हत्या, पति घर से फरार। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नामदा बस्ती में एक महिला की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान मनीषा कौर के रूप में की गई। परिजनों के अनुसार मनीषा ने करीब 9 वर्ष पूर्व सागर नामक युवक से प्रेम विवाह किया था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने मनीषा की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से मृतका का पति सागर लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिला रही है। स्मार्ट सिटी में होगा 3 बड़े पार्क का निर्माण, 30 करोड़ रुपए होंगे खर्च। धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में 2 रिक्रिएशनल पार्क, एक इको पार्क व एक कम्युनिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने इन पार्कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण की जिम्मेदारी जुडको को सौंपी है। इन पार्कों के निर्माण के लिए जुडको की ओर से डीपीआर तैयार किया गया है। इन पार्कों के डिजाइन सीसो आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है। प्रधान सचिव ने जुडको को जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई इको पार्क हैं, लेकिन धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको पार्क, कम्युनिटी पार्क व रिक्रिएशनल पार्क ऐसे होंगे जिसमें आम लोग सुकून से 2 पल गुजार सकेंगे। इन पार्कों को पर्यटन स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की आबोहवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर रोक, यूजीसी गाइडलाइन से ही होगा नामांकन। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पीएचडी में नामांकन केवल यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार ही लिया जाए। राजभवन में हाल ही में आयोजित कुलपतियों की बैठक में राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दे दिए थे। इस फैसले से पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और देश भर में मान्यता प्राप्त प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।
पीएचडी करने वाले झारखंड के 1000 स्थानीय मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिमाह 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं जेट पास छात्रों को 22,500 रुपए मासिक और विदेश में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर 2 लाख रुपए तथा अन्य राज्यों में पेपर प्रेजेंटेशन पर अधिकतम 50,000 रुपए मिलेंगे। अब पीएचडी में नामांकन के लिए यूजीसी नेट और झारखंड पात्रता परीक्षा दोनों के जरिए प्रवेश संभव होगा। नेट परीक्षा में उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी प्रवेश विकल्प चुन सकते हैं। यूजीसी उसी आधार पर परिणाम भी घोषित करता है। केंद्रीय संस्थानों उपक्रमों से टैक्स व सर्विस फी वसूलने में 11 निकाय फेल। राज्य सरकार ने शहरी निकायों के अंतर्गत केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, प्रतिष्ठान एवं अन्य सरकारी विभागों से हुए राजस्व संग्रहण पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ यह निर्देश दिया कि इनसे कर, सेवा शुल्क वसूलने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने विश्रामपुर, चतरा, दुमका, मधुपुर, फुसरो, रामगढ़ नगर परिषद, चाकुलिया, खुंटी, महागामा, सरायकेला, खरसावां नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। सभी नगर निकायों के अंतर्गत अवस्थित केंद्रीय प्रतिष्ठानों के राजस्व का आकलन करते हुए नाम एवं सैफ नंबर की सूची उपलब्ध कराने को भी कहा है। 51 नगर निकायों में इन 11 निकायों ने अभी तक कर व सेवा शुल्क वसूली पर कोई प्रगति नहीं की है। भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव अस्वस्थ, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की मुलाकात। भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव के अस्वस्थ होने की सूचना सामने आई है। वर्तमान में उनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मेडिका अस्पताल पहुंचकर विधायक अनंत प्रताप देव से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। मिथिलेश ठाकुर ने ट्वीट में लिखा, भवनाथपुर विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी से मुलाकात की, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मां गढ़देवी से प्रार्थना है कि वे जल्द स्वस्थ होकर जनसेवा में लौटे। स्थानीय नागरिकों और विधायक के समर्थकों ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इटकी रोड आरओबी में 1 करोड़ 12 लाख का मुआवजा भुगतान अब भी लटका, सर्विस रोड का भी प्रभावित। राज्य सरकार ने इटकी रोड में 4 लेन रेल ओवरब्रिज निर्माण में आ रही बाधाओं को अविलंब दूर करने का निर्देश रांची जिला उपायुक्त को दिया है। इसके साथ ही जिला भूअर्जन पदाधिकारी और रांची पुलिस की भी मदद लेने को कहा गया, ताकि जबरन कब्जा वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। नेशनल हाईवे 23 में सालों से बन रहे इस आरओबी का काम तेजी से पूरा कराने को कहा गया है और बकाया मुआवजा राशि अविलंब रैयतों को देने को कहा गया है। NHAI ने 47 करोड़ 12 लाख रुपए इस 4 लेन हाईवे निर्माण के लिए आवश्यक जमीन के बदले रांची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है। इसमें 46 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित कर दी गई है। इंजीनियरों ने बताया कि अधिकांश अड़चन दूर है, लेकिन अब भी 1 करोड़ 12 लाख रुपए का वितरण किया जाना है। बता दें कि इस आरओबी के निर्माण के लिए 2.64 हेक्टेयर प्राइवेट भूमि ली गई है, जिसमें 2.40 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। शेष भूखंड का अधिग्रहण बाकी है। मुआवजा वितरित नहीं हुआ है। मां ने ही की पुलिस से बेटे की शिकायत, दोस्तों संग पहुंच गया हवालात। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने ही बेटे और उसके दोस्तों पर घर से सोने के गहने चुराने का आरोप लगाया है। पीड़िता शालिनी विजेता टोप्पो ने अपने बेटे बी वेनिस जेवियर और उसके मित्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना 31 जुलाई की है, जब शालिनी टोप्पो ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी कि उनके बेटे ने अलमारी से सोने के गहने चुराकर अपने एक परिचित को बेच दिए हैं। शिकायत के आधार पर लोअर बाजार थाना में बी वेनिस जेवियर और पीयूष शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के डीआईजी सह एसएसपी ने सिटी एसपी अजीत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी बी वेनिस जेवियर, पीयूष शर्मा, कुणाल कुमार सोनी शामिल हैं। जेल में बंद डॉक्टर का तबादला, स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। झारखंड में जेल में बंद स्वास्थ्य कर्मियों का भी ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। दरअसल झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में राज्य भर में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों का स्थानांतरण किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन डॉक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं और जो फिलहाल सेंट्रल जेल हजारीबाग में बंद है, उनका भी तबादला कर दिया गया है, मानो वे अब भी सेवा में हो। मामला हजारीबाग के चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार को 1 जुलाई 2025 को एसीबी की टीम ने 3,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी तबादला सूची में डॉक्टर सतीश कुमार में का नाम शामिल है। उन्हें हजारीबाग ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। यह आदेश सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस अजब गजब तबादला नीति को लेकर आम जनता ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी आश्चर्यचकित हैं।
झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।